तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा पैटर्न प्रोग्रामिंग की एक सीरीज, जिसमें आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी होता है इफ एल्स, लूप्स। लूप्स में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, प्रिंट क्या होता है, प्रिंटलन क्या होता है, और स्विच केस आप पैटर्न में यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को टॉपिक ठीक लगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ एल्स इन जावा। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन जावा. It allow a program to make a decision based on condition. If the condition is true, एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। तो ये फ्लो चार्ट है। टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होगी हमारी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, और जो इसका बेसिक सिंटैक्स होता है, इफ के बाद होता है कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इसका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स हुआ तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। द कंडीशन मस्ट बी प्रोड्यूस अ बुलियन रिजल्ट। ये जो कंडीशन के अंदर जो रिजल्ट मिलता है वो बुलियन मिलता है, वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इफ यूज इफ एल्स व्हेन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। इफ एल्स का हम तब यूज करते हैं जब हमें टू आउटकम चाहिए। अगर हमें टू आउटपुट नहीं चाहिए, टू आउटकम नहीं है हमारे पास, तो हम केवल इफ का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। तो हमारे पास जो पहला एग्जांपल है, ये कह रहा है कि हमारा जो मार्क्स है वो क्या हो, ग्रेटर इक्वल टू 40 होगा, या तो 40 के बराबर हो या हमारा मार्क्स 40 के अबव हो तो हम कहेंगे पास, अदरवाइज इसे कहेंगे हम फेल। तो चलिए इस कोड को बहुत ही अच्छे तरीके से हम कंपाइल कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिस पीसी को ओपन करना है और आप किसी भी फोल्डर में अपना फोल्डर बना सकते हैं, किसी भी ड्राइव में। तो यहाँ पे मैं ई ड्राइव में जाता हूँ और न्यू फोल्डर पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं अपने फाइल का नाम देता हूँ माई पैटर्न्स। पैटर्न्स, और ये आज का जो वीडियो है हमारा, ये हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर 1, ओके। और लेक्चर 1 के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जो होगा 1 इफ इसका नाम देते हैं हम इस फोल्डर का, लेक्चर 1 के अंदर 1 इफ एल्स। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर हम अपने सारे कोड को लिखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल से नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर लेना है। इसी में हम अपने सारे प्रोग्रामिंग के कोड को लिखने वाले हैं। आपको सिंपल क्या करना है, आप अपने गूगल को ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको इस पे क्लिक करना है अपने किसी ब्राउजर पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, और आप इस वाले नोटपैड को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैंने इस नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर लिया है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने पहले कोड को कंपाइल करके रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ अपने कोड को। तो ये हमारा कोड है और ये क्लास का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो हमारी इफ स्टेटमेंट ये रही,
और ये हमारी एल्स स्टेटमेंट रही। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को सेव करते हैं हम अपने क्लास के नाम से। इस फाइल को कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल एस पे क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, ई ड्राइव में जिस मैंने अपने फोल्डर को बनाया है, आप जिस ड्राइव में बनना उस ड्राइव पे क्लिक करना और यहाँ पे माई पैटर्न्स, और ये हमारा है लेक्चर 1। लेक्चर 1 के अंदर हमारा है एफएल्स। ओके, और इस पे जाकर आपको कंट्रोल बी से प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव एज टाइप में जावा सोर्स फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। आप एक बार देख लीजिए, फाइल का नाम देना है और फिर सेव एज टाइप पे जावा सोर्स फाइल आपको सिलेक्ट करना। ओके, इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर अपने ई ड्राइव वाले फोल्डर में माई पैटर्न्स लेक्चर 1 और इफिल्स को ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक जावा की फाइल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है CMD। तो यहाँ पे आपको आपके सामने डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा और इसको भी मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको कुछ दिखाना भी है मेरे को। और यहाँ पे आपको टाइप करना है जवेक कंट्रोल V, जो हमने फाइल का नाम, ये देखिए सेम फाइल का नाम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है डॉट जावा। ओके, फिर आपको एंटर पे क्लिक करना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक क्लास फाइल बन जाएगी। ओके, फिर आपको अपर की प्रेस करना है या फिर यहाँ पे मैनुअली लिख भी सकते हैं और यहाँ पे आपको डॉट जावा यहाँ से हटाना है और यहाँ से सी को हटा देना है। अब आपको एंटर पे क्लिक करना है। अब मैंने जैसे ही एंटर पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे पास दिखा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू दी है मार्क्स की, वो ग्रेटर देन कितना है, 75 है, सॉरी वो ग्रेटर देन 40 है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो हमारा है इसको 30 कर दूंगा और कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा इसको, तो इस बार फेल आएगा क्योंकि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इफ लूप में एंटर ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप CLS लिखेंगे तो आपने जितना कोड लिखा है वो सारा कोड यहाँ से हट जाता है। ठीक है, फिर आपको लिखना है जवेक कंट्रोल V डॉट जावा। मैंने कॉपी करके रखा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, सॉरी। फिर से आपको इंटर करना है और आपको यहाँ से डॉट जावा और यहाँ से सी को हटाना है। ठीक है, आप देखेंगे इस बार स्टूडेंट फेल हो गया। अब यहाँ पे कैसे फेल हुआ, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मार्क्स की वैल्यू कम है हमारे कंडीशन के हिसाब से, इसलिए ये एल्स ब्लॉक में इस बार चला जाएगा। ओके, अब चलिए अपने दूसरे कोड को रन करके देख लेते हैं। हमारा सेकंड कोड क्या था, इसको भी रन करके देखते हैं और समझते हैं। तो फिर से आपको अपने फाइल में जाना है, नोटपैड में जाना है और यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज बन जाता है और आपको कंट्रोल B पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको कोड को अपने सही कर लेना है और इस बार फिर से हम अपने इस वाले नाम को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और आपको कंट्रोल S पे क्लिक करके या आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर आप फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल S। कंट्रोल B से यहाँ पे मैं अपने फाइल का नाम पेस्ट कर देता हूँ और अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है जावा सोर्स फाइल। एक बार और आप देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे फाइल नेम है और यहाँ पे सेव एज टाइप में। ठीक है, इतना करने के बाद आप जब फाइल ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अगेन P2 इवन नाम से एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ और आपको एक बार और सिखाता हूँ इसको कैसे रन करना है। इस फाइल में आपको टाइप करना है CMD, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट खुल के ओपन होगा और इसमें टाइप करना है CLS से जो भी यहाँ पे लिखा होता है सारा कुछ हट जाता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है जवेक। और एक चीज और आप देख सकते हैं, ई ड्राइव में माई पैटर्न्स नाम के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर एक और फोल्डर लेक्चर 1, फिर उसके अंदर इफ एल्स फोल्डर के अंदर अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं। ओके, जवेक या फिर जावा से आप बोल सकते हैं इसको, कंट्रोल V डॉट जावा। फिर आपको सिंपल एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे आप क्लिक करेंगे और अपर की प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ से ऐसे मैनुअली भी लिख सकते हैं जावा
इतना आप लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगा। रन में आप और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इवन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो आउटपुट है आपको इवन मिलेगा। ये कह रहा है कि अगर जो हमारा नंबर है उसका रिमाइंडर 0 होगा तो इवन है, नहीं तो ऑड होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, क्योंकि 2 पूरे 10 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 11, ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे 11 और इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब आप देखिए CLS पे क्लिक करना है आपको, CLS से फिर आपको यहाँ पे लिखना है जावे कंट्रोल V डॉट जावा। और एक बात और ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेना है आपको एक बार, ठीक है। अब आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ से जावा डॉट जावा और यहाँ से सी हटाना है। तो आप देखेंगे इस बार ऑड प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके, तो चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो ये हमने एक और एग्जांपल लिया है। ये बताएगा कि हमारा प्रोग्राम बताएगा नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो 0 से बड़ा है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। और हमने नंबर क्या ले रखा है, नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं एक बार आउटपुट क्या आता है हमारा। कंट्रोल C और आपको अपने नोट पैड पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू फाइल पे। तो आपके सामने एक और पेज आता है और यहाँ पे मैं अपने कोड को पेस्ट कर देता हूँ और फिर इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल S से यहाँ पे इसको अपने फाइल में सेव कर लेना। ओके, और यहाँ से सोर्स फाइल पे आपको क्लिक कर लेना है और या फिर आप सेव यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस से कंट्रोल S से, ये इसका शॉर्टकट है। ओके, अब आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है। तो पहले हम एक बार देख लेते इसका आउटपुट क्या आ गया। नंबर कितना है हमारा -5 और हमारा कंडीशन क्या आता है, नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो हमारा आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं एक बार। आपको अपने फाइल पे क्लिक करना है और आपने जिस ड्राइव में अपने फाइल को सेव किया था, ई ड्राइव में, ई ड्राइव के अंदर माई पैटर्न्स के अंदर लेक्चर 1 के अंदर नंबर 1 इफ एल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये हमने तीसरा प्रोग्राम है P3 पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD डॉक्टर खुलेगा और CLS टाइप करना है CLS। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा तो इसके अंदर एक डॉट क्लास फाइल मेरी बनके तैयार हो जाएगी। ओके, आप देखिए ध्यान से, शवे कंट्रोल V डॉट सावा। आप देखिए यहाँ पे एक डॉट फाइल बनके तैयार हो गई क्लास की। ओके, अब आपको सिंपल इसको रन कर लेना है। आप देखिए इसका आउटपुट कितना आया, नेगेटिव आया। अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूं यहाँ से, तो इसे कंट्रोल एस से सेव कर लूँ, या फिर इस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेव एस पे क्लिक कर देना है। सॉरी, आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल एस से भी आप कर सकते हैं। अब मैं जब इसका आउटपुट यहाँ पे CLS लिख के इसके जो जो चीज़ मैंने यहाँ लिखा वो सारा चीज़ क्लीन हो जाएगा। यहाँ से अब फिर से आपको इसको कंपाइल करना है, जावे कंट्रोल V डॉट जावा। ओके, एंटर पे क्लिक करना है। आपने देखा यहाँ पे इस बार ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो 0 से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है हमें पॉजिटिव यहाँ पे देखने को, क्योंकि यहाँ ये इस बार ए फ्लोप में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं। इसको भी ले लेते हैं एक बार, जो हमारा चौथा एग्जांपल है। फिर से आपको नोटपैड पे जाना है और यहाँ पे आपको सेम काम को रिपीट करना है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखते रहिए, थोड़ी देर में आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी आपको सॉरी, इसको हटाता हूँ, पहले इस फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे आप फाइल पे जाएंगे और आप
सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे दीजिए। ठीक है, जो क्लास का नाम होता है आपको वही नाम देना होता है। यहाँ पे जावा सोर्स फाइल सेलेक्ट करके आपको सेव पे क्लिक करना है। ये जो हमने क्लास का नाम दिया है वही नाम वहां पर भी हमें सेट करना होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। पहले आपको मैं बार बार इसीलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ जाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब आपको यहाँ जाना है, यहाँ टाइप करना है CMD। CMD से आपको डॉट ओपन होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है CLS। तो आप यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। यहाँ से आपको टाइप करना है जावेक Ctrl+V डॉट जावा, फिर आपको एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ। अब यहाँ से C को हटाना है और एंटर पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट, एक बार अपने कोड से आउटपुट को मैच करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी एज, ये हमने एज की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 20, तो ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा एलिजिबल टू वोट, तो ये इफ ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। अदरवाइज अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये एल्स ब्लॉक में जाता, लेकिन एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया इसीलिए यहाँ पे इफ ब्लॉक में जो हमने लिखा था एलिजिबल फॉर वोट, तो ये एलिजिबल फॉर वोट प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हमने अपने 4 कोड को रन कर लिया इफ ब्लॉक के। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है बहुत ही बेहतरीन। मैं इतने सारे एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ ना ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कराना है। इसीलिए अगर मैं एक एक कोड कराऊंगा तो आप भूल जाओगे, लेकिन मैं अगर बहुत सारे कोड करवा दूंगा तो आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से Ctrl+S शॉर्टकट है, आप उसे यहाँ पे डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। और आप देखें मैं हर बार फाइल कहाँ सेव कर, माई पैटर्न्स के अंदर lecture1 और यहाँ पे इफ एल्स में 1। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जाइए माई पैटर्न्स के अंदर, इसके अंदर lecture1 के अंदर इफ एल्स। अब आपको यहाँ पे अपने फाइल का नाम देना है, आप किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। तो जावा सोर्स फाइल पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम है कि ये बताएगा A इज ग्रेटर, हमारा नंबर A बड़ा है या फिर B बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 25 बड़ा है 15 से, तो A इज ग्रेटर देन B। तो जाहिर सी बात है हमारा ये कोड हमारा ये इफ ब्लॉक में एंटर कर जाएगा कंडीशन सेटिस्फाई करके, और यहाँ पे A इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी रन करते हैं। और अगर आपने यहाँ पे डेस्कटॉप खोला हुआ है अपना तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप CLS लिखिए क्योंकि वो फाइल तो पहले से ही सेफ है, और यहाँ पे लिखना है आपका जावेक Ctrl+V डॉट जावा। और यहाँ पे आप देखिए हम यहाँ पे जो क्लास का नाम है वही नाम यहाँ पे हमने दिया है। ठीक है, एंटर करना है अब आपको, और यहाँ से डॉट जावा और यहाँ से C हटा के रन करना है। तो कह रहा है A इज ग्रेटर, तो A इज ग्रेटर। अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, Ctrl+S से चेंज को सेव करता हूँ और यहाँ पे अगेन CLS लिख के क्लिक करता हूँ, जावेक Ctrl+V डॉट जावा, और यहाँ से अपर की से। तो यहाँ पे देखिए इस बार हो गया B इज ग्रेटर, क्योंकि A की वैल्यू 5 पे B बड़ा है। तो इस तरह आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डिसीजन ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में। चलिए एक कोड को रन कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है Ctrl+V। तो इसके बाद यहाँ पे हमने प्रोग्राम जो हमारा 6 है इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। Ctrl+V, यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा हमने जो फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर में अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, ताकि जब फ्यूचर में हम रिवीजन करें या फिर दोबारा देखें तो हमें सब कुछ क्लियर हो, हमने प्रोग्राम को कहाँ सेट किया था कहाँ नहीं सेट किया था। ठीक है, ये कह रहा है नॉट 0, क्या num 0 के बराबर है, ये इसको कहते हैं
ये बराबर को चेक करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे नंबर को ये सिंगल इक्वल जो होता है नंबर को असाइन होता है और ये इक्वालिटी चेक करता है दोनों बराबर हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा नंबर है वो 0 के बराबर है तो कहेगा नंबर इज 0। ओके, तो चलिए इस बार मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, फिर से आपको अपने फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा प्रोग्राम 6 यहाँ पे सेव हो गया है। इसमें आपको जाना है, यहाँ टाइप करना है CMD। ओके, और यहाँ पे आपको टाइप करना है CLS। और इसके अंदर आपको टाइप करना है जावा कंट्रोल वी डॉट जावा, फिर आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। एंटर पे क्लिक करने के बाद आपको अपर की प्रेस करना है या फिर यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से मैन्युअली लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब आपको एंटर करना है तो क्या आएगा, नंबर इज 0। यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज 0, क्योंकि यहाँ पे इफ में कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 1 और इसको कंट्रोल एस से कर दूँ सेव, ठीक है, और फिर मैं इसको दोबारा कंपाइल करूंगा सबे कंट्रोल वी डॉट जावा, तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे इस बार ये आएगा नंबर इज नॉट 0। देखा आपने, नंबर इज नॉट 0, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नंबर लिया है वो 0 नहीं है। तो ये इफ ब्लॉक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए इफ ब्लॉक में एंटर नहीं कर पाया। ओके, तो चलिए अब चलते हैं, हमने यहाँ पे अब चलते हैं इफ विदाउट एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जब आपके पास द इल्स पार्ट इज ऑप्शनल। इल्स पार्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो यूज करें या फिर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक ही कंडीशन है तो आप केवल इल्स का यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ लिखा है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स जावा सिंपली स्किप द इफ ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे एज 18 है और मैं यहाँ पे एज दे दूँ 17, कंडीशन हमारी क्या करिए, जो एज है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ मैं डाल दूँ 5, तो ये तो इफ ब्लॉक को सेटिस्फाई नहीं करेगा इफ कंडीशन को, तो सिंपल स्किप हो जाएगा ये। अगर कंडीशन फाल्स होती है तो नो आउटपुट ट्रू होगा, तो ये आउटपुट मिल जाएगा एज इट इज जिस तरह पहले मिलता था हमको। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। सिंपल आपको जाना है इसमें और न्यू फाइल पे जाना है, कंट्रोल भी प्रेस करना है, और ये जो हमारा कोड है ये हमारा पैटर्न 7वां है, 7वां कोड है। ठीक है, तो इसका भी नाम को आपको कॉपी करना है, कंट्रोल एस, सेम फाइल में जाके पेस्ट कर देना है। ये जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये इनफ है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इफ एल्स लूप सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा मैं, बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पे मैंने नाम को सेट कर लिया है और आपको जाना फाइल में, यहाँ पे देखेंगे P7 इफ फाइल हमारी सेव हो गई है। ये सब ये जोड जावा की फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कहना है CMD लिखना है। CMD लिखने से हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको लिखना है CLS लिखने CLS लिखने से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो डॉक्यूमेंट पे होती है वो यहाँ से हट जाती है। ठीक है, फिर आपको लिखना है जवेक कंट्रोल भी, जो नाम मैंने वहां से कॉपी किया था, और डॉट जावा से यहाँ पे एक्सटेंशन दे देना है फाइल का। ओके, यहाँ से डॉट जावा हटाना है और यहाँ से सी को हटाना है, एंटर करना है। तो आप देखेंगे एलिजिबल दिखा रहा है। क्यों एलिजिबल दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एलिजिबल को सेव कर रखा है। क्योंकि मेरे यहाँ पे एलिजिबल इफ में कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये एलिजिबल दिखाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं एज को कर देता हूँ 2, कंट्रोल एस से यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और फिर से यहाँ पे CLS लिख के इसको कर देता हूँ क्लीन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं जवेक कंट्रोल वी डॉट
जावा, फिर से आपको एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सी को हटा देना है। तो आप देखेंगे कोई भी आउटपुट यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको ये इफ ब्लॉक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। आगे है हमारे पास कंडीशन यूज, जो कंडीशन के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो कॉमनली हम कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो चलिए अब हमारी तीसरी कंडीशन ये है, थर्ड नंबर। तो यहाँ पे हम चलते हैं लेक्चर 1। तो यहाँ से एक फाइल क्रिएट करते हैं हम अपना फाइल टू इफ। हम ऐसा करते हैं, जो हमारा इफ ब्लॉक का कोड था उसको इफ में डाल देते हैं ताकि हमारी नंबरिंग ना खराब हो, ठीक है। यहाँ से इसको कट करके हम पेस्ट कर देते हैं अपने इफ ब्लॉक में, ताकि हमारा लेक्चर बना रहे। हमने जिस बाइट से अपने पीडीएफ का तैयार किया है उस बाइट उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेक्चर 1 में जाना है। अब आपको इस पर क्लिक करके फ्री, और यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर भी नाम दे दिया अपने फाइल का। अब रिलेशनल ऑपरेटर के जितने प्रोग्राम है हमारे, कितने हैं, उन सभी प्रोग्राम को भी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे पहला है ग्रेटर देन, इसका भी कोड चला लेते हैं। ग्रेटर देन क्या कहता है कि ए बी से बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा नहीं है तो कहेंगे ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। और यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 10 है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा ए इज ग्रेटर देन बी। तो चलिए इस कोड को भी कर लेते हैं। फिर से आपको अपने नोटपैड को ओपन करना होगा। नोटपैड को ओपन करने के बाद, और एक बात और, यहाँ से आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे, तो यहाँ पे फोल्डर ओपन एज अ वर्क स्पेस। तो आप यहाँ से माई पैटर्न्स को जब लेक्चर 1 को ओपन करेंगे तो आपके सामने माई पैटर्न्स, फिर से फाइल, फोल्डर एज अ वर्क स्पेस, और यहाँ से लेक्चर 1। अगर रिलेशनल ऑपरेटर को ओपन करता हूं मैं, तो यहाँ पे आपको अभी कोई प्रोग्राम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी इस पे सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को, कुछ अभी के लिए इसको हटाते हैं, ठीक है। तो हमने इन सभी कोड को भी हटाते हैं। अब कंडीशनल का है तो कंडीशनल के लिखते हैं यहाँ से कट करके। बाकी ये सारे कोड हमारे जो है फाइल में सेव हो चुके हैं और किसी बात की दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ अपने कोड को। यहाँ से क्लास के नाम को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एस से ये सेव हो जाता है। और इस बार लेक्चर 1 के अंदर हमें जाना है रिलेशनल ऑपरेटर के फोल्डर में, और यहाँ पे कंट्रोल वी पे क्लिक कर देना है। मैं जैसे आपको फाइल वाइल सब कुछ सिखा रहा हूँ, आप इसी सीक्वेंस में सेव करिएगा, आपको लाइफ फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो। क्योंकि मैंने सबका नाम भी बहुत अच्छे से दे दिया है, सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप इस फाइल को ओपन करिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब फिर इस फाइल के अंदर आपको जाके लिखना है CMD, ओके। और यहाँ पे CLS सब ये कंट्रोल V डॉट जावा। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आउटपुट होगा। मैं इंटर करूंगा यहाँ पे,
तो आउटपुट तो मैंने आपको पहले बता दिया क्या आउटपुट होगा। यहाँ पे देखिए ए बड़ा है, 5 बी छोटा है, तो जाहिर सी बात है क्या आउटपुट होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो एंटर करते हैं तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अब चलिए अपने अगले कोड को रन करते हैं। अगला कोड हमारा क्या है, लेस देन। इस बार हमने बी को बड़ा किया। अगर ये कंडीशन बी बड़ा होता है तो हम क्या कहेंगे, ए इज लेस देन बी। यहां से आपको नए फाइल को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों कॉपी करने में कोड दिक्कत हो जा रहा है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। कंट्रोल एस सी से कॉपी करिए, कंट्रोल एस से सेव करना है आपको क्लास के नाम को। क्लास का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपको अपने फाइल का टाइप सेट करना है, फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। सिंपल CMD में जाना है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, यहाँ पे मैं CLS लिखता हूँ तो ये दिखा रहा है माई पैटर्न्स लेक्चर 1 रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि हम सही फोल्डर में। यहाँ पे आपको लिखना है जावे कंट्रोल वी डॉट जावा, एंटर पे क्लिक करना है आपको और अपर की से सेम लाइन कॉपी हो जाएगी नीचे, ठीक है। या फिर आप इसको मैन्युअली लिख भी सकते हैं और यहाँ पे डॉट जावा को हटाना है और सी को हटाना है। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो इस बार क्या आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से देखिए आप, आउटपुट आएगा हमारा बी इज ए इज लेस देन बी, यानी कि हमारा ए बी से छोटा है। देखिए आया ए इज लेस देन बी, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ पे अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये क्या होता है, ये एल्स ब्लॉक में चला जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इस बार ए को बड़ा कर देता हूँ मैं, कंट्रोल से सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे CLS जब ये कंट्रोल वी डॉट जावा, अब देखिए ए इज नॉट लेस देन बी आया। समझे आप चीजों को, कैसे काम हो रहा है, कैसे हमारी कंडीशन का वर्क कर रही है। चलिए अब अगले ऑपरेटर की ओर चलते हैं। अगला है हमारा ग्रेटर देन इक्वल, इसको भी करते हैं। यानी कि हमारा जो मार्क्स है वो 40 से बड़ा होना चाहिए या फिर 40 के बराबर होना है, तब हमारा आउटपुट आएगा पास, अदरवाइज फेल आएगा। तो चलिए इसको भी करते हैं। कंट्रोल भी। अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ फाइल पे जाके वर्क स्पेस पे, मैं रिलेशन ऑपरेटर को सिलेक्ट करके ओपन करूंगा तो इसके अंदर फाइल दिखी ना रही, छोड़िए इसको, अभी इसका कोई काम नहीं है वैसे भी। तो चलिए इसको अभी सेव कर लेते हैं अपने क्लास के नाम को। कंट्रोल सी से कंट्रोल एस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे इस वाले फोल्डर में रिलेशनल ऑपरेटर 3 में, यहाँ पे लास्ट वाले फोल्डर का जिस फोल्डर में देखना है वो लास्ट में फोल्डर दिखाता होगा। आप कंट्रोल बी से सेव करना है और यहाँ पे आपको अपने फाइल का सोर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस बार ग्रेटर और इक्वल प्रिंट हो जाएगा। सेम फोल्डर में हम यहाँ पे, तो यहाँ पे CLS पर क्लिक करना है आपको, सॉरी CLS टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है सब एक कंट्रोल वी डॉट जावा। एंटर पे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर से आपको जाना है, अगले कोड को कॉपी करना है। ये लेस देन इक्वल का कोड है, इसको भी आपको सिंपल कंपाइल करके रन कर लेना है। तो यहाँ से भी इस क्लास के नाम को कॉपी करो। सॉरी, अगर जैसे कि मैंने एक स्टेप दोबारा पेस्ट कर दिया तो कंट्रोल जेड पे आप क्लिक करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से इसका शॉर्टकट की हो जाए यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, ओके। कंट्रोल एस पे क्लिक करना है और आपको सेम फोल्डर में सेव करके यहाँ पे जावा सोर्स फाइल सेलेक्ट करना है। चलिए इसको फटाक से रन कर लेते हैं। जावा कंट्रोल पी
डॉट जावा, एंटर पे डबल सॉरी अपर की प्रेस करके सेम लाइन कॉपी करना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया एज इज, सॉरी ये हमने कौन सा प्रोग्राम कर लिया, लेस आर इक्वल टू का प्रोग्राम ही तो है। हाँ देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, कह रहा है कि एज हमारा क्या हो, या तो 18 से लेस आर इक्वल, एज इज अबव 18, और यहाँ पे एज इज बिलो 18। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो अगर तो क्या आएगा, यानी कि 18 से जब वैल्यू छोटी होगी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, या फिर 18 के बराबर होगी तो आएगा एज इज 18 और बिलो, ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एज कितनी है 20 यहाँ पे है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एज की 20 आएगा, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्या, एज इज अबव 18, तो यहाँ पे क्या आया, एज इज अबव 18। ओके, तो चलिए अब अगले कोड की तरफ चलते हैं। अगला कोड हमारा है ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं दिखाऊं इक्वल टू में क्या है, आप देखिए यहाँ पे भी इक्वल है। तो ये इक्वल जो होता है इसको जावा में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और इसको इक्वल टू कहते हैं। समझ गए आप, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए और ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, डबल इक्वल। तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं पटाख से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे जाना है प्लस वाले फाइल पे कंट्रोल पी से, और फिर यहाँ से आपको क्लास का नाम कॉपी कीजिए, कंट्रोल एस पे क्लिक कीजिए, और फिर सेम फाइल में आप हैं, यहाँ पे सेम फोल्डर में आपको जिस फोल्डर में सिलेक्ट करना है जावा सोर्स फाइल सेव, और यहाँ पे आपको आना CMD पे CLS। मैं इसको डायरेक्ट ओपन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए माई पैटर्न्स लेक्चर 1 3 रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। आप देखिए मैं उसी फोल्डर में हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन कर पा रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं पता तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो आपका नंबर हमारा 10 है, और हमने यहाँ पे इफ में कंडीशन लगाई नंबर इक्वल टू होना चाहिए 10 के, तो नंबर इज 10, तो यहाँ पे आया नंबर इज 10, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू का भी देख लेते हैं हम रन करके, चलिए नॉट इक्वल का भी करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू इस बार 15 है, और हमारा ये नॉट इक्वल टू होता है कि अगर ये नंबर 10 के बराबर होगा तब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इस ब्लॉक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर 10 के बराबर नहीं है, हमारा नंबर 15 है और यहाँ पे 10 है, ये नॉट इक्वल टू, यानी कि ये लिखेगा नंबर इज नॉट 10। ओके, तो चलिए क्लास का नाम कॉपी करके कंट्रोल C से, और क्योंकि वहां पे पेस्ट करना पड़ता है कंट्रोल S पे क्लिक करना है आपको, कंट्रोल V। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाए, जो चीज मुझे ठीक लगता है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब तो क्यों खुल जा रहा बार बार, चल हट। और यहाँ पे आपको लिखना है CLS जवेक कंट्रोल V डॉट जावा, अपर की से सेम लाइन कॉपी किया मैंने। देखिए क्या है, नंबर इज नॉट 10। ओके, तो आप कम से कम इस ऑपरेटर को तो समझ गए होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को तो समझ गए होंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ पैटर्न को। जिस बच्चे ने कभी पैटर्न तक नहीं बनाया है वो सीख सकता है। और यहाँ पे देखिए ये भी बहुत यूज होता है, वी कैन कंबाइन मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एंड और नॉट। इन सब का रिप्रेजेंट कुछ इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी इसका नाम है, इसको कहते हैं एंड, और इसको और इसको नॉट। चलिए अब इसको भी समझते हैं कैसे। तो एंड का हम यूज कब करते हैं, जब बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पे एज और मार्क्स दो हमने इंटीजर वैल्यूज ली, ये कह रहा है कि एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 18,
और 18 के बराबर हो, और मार्क्स यहाँ होना चाहिए ग्रेटर देन 15 या फिर 50, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल टू 40 या फिर 40 के इक्वल हो, तब आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। तो चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। कंट्रोल सी। अब रन करने से पहले आपको इस बार क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी एक फोल्डर बनाना है। चलिए चलते हैं फाइल में अपने। तो यहाँ पे हम आ गए अपने ई ड्राइव के अंदर। ई ड्राइव के अंदर हमारा है माई पैटर्न्स। माई पैटर्न्स को ओपन करेंगे तो लेक्चर 1 मिलेगा। लेक्चर 1 के अंदर हमने यहाँ पे देखा ऐसे करते हैं, सही लगता है मेरे को। तो लेक्चर 1 के अंदर हमने यहाँ पे देखा है रिलेशनल। अभी रिलेशनल ऑपरेटर हमारा हो गया है। अब चलिए चौथे ऑपरेटर की ओर चलते हैं, जो हमारा 4th नंबर की फाइल होगी, वो होगा 4 लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया। अब चलिए इसको भी, जो हमने प्रोग्राम काम किया था, इसको भी रन और कंपाइल, यहाँ से सबको हटा देता हूं मैं। आपको कोई भी दिक्कत लगता है वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है कमेंट में बताइए, हो सकेगा तो मैं सोल्यूशन जरूर उस चीज़ का दूंगा आपको। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो वो भी बताइए, मैं अगली वीडियो में इम्प्रूव करूंगा। क्योंकि अगर मैं बनाऊं वीडियो आपको समझ में ही ना आए तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गलती देखिए सबसे हो सकती है, मेरे से भी कुछ भी हो सकती है गलतियां, बट मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, तो आप ध्यान से समझिए। कंट्रोल सी कंट्रोल एस से इसको कॉपी करना है, और इस बार आपको जाना है लेक्चर 1 में, और यहाँ से अपने लॉजिकल ऑपरेटर वाले फोल्डर को ओपन करना है। ठीक है, कंट्रोल सॉरी, यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब आपको जाना है लॉजिकल ऑपरेटर में। कंट्रोल भी देखिए, लास्ट वाला फोल्डर क्या है हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि हमारी फाइल कहाँ सेव होगी, लास्ट वाले में। और यहाँ से आपको जावा सोर्स फाइल सेलेक्ट करना है। मैं आपको डॉक प्रॉम्प्ट इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप कोड को समझ जाए, कैसे कंपाइल होता है, कैसे रन होता है। इस वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को लिए मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना है cmd। ओके, cls जावेक कंट्रोल v डॉट जावा। जैसे ही आप डॉट जावेक जावा सी को यहाँ पे चलाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे तुरंत एक क्लास फाइल बन जाती है। ठीक है, ये बाइट कोड की फाइल होती है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हुआ एलिजिबल, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे एज कर दूँ 10, तो यानी कि हमारी एक कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा ये, है कि नहीं, बात पॉइंट वाली बात है। तो करते हैं इस बार, यानी कि अब ये नॉट एलिजिबल प्रिंट करेगा। सब एक कंट्रोल डॉट जावा। देखिए नॉट एलिजिबल प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप चीजों को, कोड को समझ सकते हैं। चलिए अब अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा किसके लिए, अगला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर तो हमने अभी किया था। ये है हमारा और ऑपरेटर। एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, केवल एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप केवल दो ही कंडीशन लगा सकते हैं, आप दो से ज्यादा भी कंडीशन लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने दो लगाया है, तो बिल्कुल ये फिक्स नहीं केवल दो ही रखना है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके भी कोड को पहले समझते हैं। ये कह रहा है कि मार्क्स है, मार्क्स या तो इक्वल टू 35 हो या फिर ग्रेटर और इक्वल टू 40 हो। तो यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है, इस कंडीशन को
ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं, 35 रखेंगे ना, 35 40 से बराबर है ना बड़ा है, यानी कि ये केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, केवल एक कंडीशन को। तो ये हमारा कोड चल जाएगा। और एंड क्या करता था, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो नहीं चलता था, वो एल्स को फिर वो एग्जीक्यूट करता था। तो चलिए करते हैं इसको भी, P2 और तो यहाँ से हमने इसको भी सेव कर लिया और यहाँ पे CLS। अगर आपको ये कंपाइल वम्पाइल नहीं करना आ रहा है तो आप धीरे धीरे देखिए, समझ जाएंगे, क्योंकि हर चीज को सीखने में टाइम लगता है। आप देखिए कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि एक तो कम से कम सेटिस्फाई, जब एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तब जाके फिर ये एल्स ब्लॉक में आएगा, समझे आप। तो चलिए फिर चलते हैं अब अगले कोड की तरफ। हमारा अगला कोड क्या कहता है उसको अभी देख सकते हैं। अगला है हमारा नॉट इट रिवर्स द रिजल्ट, यानी कि हमारा हमने यहाँ पे एक बुलियन नाम का क्या लिया, वेरिएबल बनाया, उसका वेरिएबल का नाम दिया इज रनिंग, रनिंग में डाल दिया फॉल्स, और यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दिया, यानी कि अब ये हो गया ट्रू। तो अगर ये ट्रू होगा तब ये जाएगा गो आउटसाइड, अगर ये एल्स में अगर ट्रू नहीं आया तो क्या कहेगा स्टे एट होम, समझे आप, समझ गए होंगे। चलो, और जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बहुत सारे कोड बना सकते हैं, बस आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए, चीजों को समझ जाएंगे जल्दी ही। अगला कोड यहाँ पे देखिए, सॉरी कंट्रोल V, सेम अपने फोल्डर में कोड को यहाँ पे रख लेना है आपको। देखिए आउटपुट क्या आ गया हमारा, इस रनिंग में यहाँ पर ट्रू आएगा तभी इसमें एंटर करेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो फॉल्स है, पर यहाँ पे देखिए ना नोट लगा है छुपते हुए, तो ये नोट क्या कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। तो यार इस गो आउटसाइड हमारा आउटपुट आ गया, समझे कि नहीं है, आप समझ गए होंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग। तो चलिए अब एक आता है इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर में मतलब क्या होता है इसमें, इसको पढ़ते हैं हम पहले। यहाँ पे देखिए क्या रहा है, व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशन वी कैन यूज एन इफ एल्स इफ लैडर। इफ वन कंडीशन इज ट्रू इट डज नॉट चेक द रिमेनिंग एल्स इफ, मतलब अगर मान लीजिए हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इसके बाद ये आगे किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तब जाकर ये एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अदरवाइज ये एक एक करके पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं तो फॉल्स को देगा, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से नोट्स बनाया हूँ, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने कोड लिखा है ग्रेड का, इसमें लिखा है कि अगर नंबर हमारा है क्या, जो मार्क्स है ग्रेटर आर इक्वल टू 90 है तो हमारा ग्रेड ए होगा, अगर इल्स इफ मार्क्स क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 80 होंगे तो क्या होगा, ग्रेड ए होगा। इसमें ग्रेड ए प्लस था, ठीक है। अगर एल्स इफ में ग्रेटर आर इक्वल टू 60 होगा तो ग्रेड बी होगा, यानी कि हमारा इसमें एंटर कर जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, ग्रेड बी। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाके अपना फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपने
लेक्चर वन के अंदर पहले इफ को पढ़ा तो इफ के सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर हमने सिंगल इफ को पढ़ा तो सिंगल इफ का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। फिर हमने रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर का, तो यहाँ पे देखिए सबकी एक क्लास फाइल भी बनी हुई है। फिर हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर को, तो ये भी देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स लैडर, तो ये हमारा क्या है, 5 नंबर है। 5 डॉट इफ एल्स लैडर, ठीक है। चलिए हमने अपना फाइल बना लिया है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इन सबको यहाँ से हटाते हैं, कोड को अपने यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा आएगा आउटपुट क्या होगा, ग्रेड बी, क्योंकि ये 75 यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए क्लास के नाम को कॉपी करके कंट्रोल एस पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लास का नाम पेस्ट कर देते हैं। और एक चीज यहाँ पे आप देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में है, हमें जाना है किसमें, इफ एल्स लैडर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने फाइल के टाइप को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से देखिए जिस फाइल में आपको नाम अपने डॉट फाइल जावा डॉट फाइल को सेव करनी है, वो आप उस फाइल का नाम लास्ट में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अभी बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा उतना ज़्यादा बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है मेरे को। लेकिन ठीक है, बनाते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको इस बार इफ एल्स लैडर वाले फोल्डर को ओपन करना है और इसके अंदर टाइप करना है cmd, और फिर आपको एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे cls लिख टाइप करना है और इसके अंदर जावेक डॉट ग्रेट p1 ग्रेट और इसके अंदर जावा, फिर आपको एंटर पे क्लिक करना है। अपर की प्रेस करके सेम लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ से सी को हटा कर रख करेंगे, तो ग्रेड भी आ गया हमारा आउटपुट। देखिए ग्रेड भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा था, ग्रेड भी इसके अंदर, तो ग्रेड भी आ गया। अगर ये सारी कंडीशन को फॉल्स कर देगा, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 15 डाल दूँ, चलिए कंट्रोल एस, तो इस बार तो जाहिर सी बात है भैया एल्स में जाएगा, लिखेगा सीधा लौंडा फेल हो गया आपका। समझे कि नहीं, आप समझ गए होंगे। अब लौंडे को करते हैं हम फेल, तो देखिए हमारा लौंडा जो है अब हो जाएगा फेल। तो क्या हो गया, फेल हो गया ना, हो गया फेल, क्योंकि 15 नंबर लाया है तो फेल तो होगा, कम से कम 40 लाया होता तो उसी ग्रेड से पास हो जाता। तो आप समझ रहे हैं कि ये इफ एल्स लेटर किस लिए यूज हो रहा होगा, क्या काम होगा, अच्छे से समझ रहे होंगे, बस बताना नहीं चाहते हैं आप। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से कोड लिखा है। हाँ, तो चलिए अब इसी का दूसरा प्रोग्राम चेक करते हैं कि अगर एज जो है 30 से कम होगी तो हम कहेंगे वो चाइल्ड है, 20 से कम होगी तो हम कहेंगे टीनेजर है, अगर 16 से कम होगी तो हम कहेंगे अडल्ट है, अगर इनसे भी ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे, सीनियर सिटीजन है। तो चलिए इसको भी करते हैं कॉपी यहाँ से, और फिर एक अपना नया प्रोग्राम बनाते हैं। HP2 कंट्रोल C कंट्रोल S। आप देखें यहाँ पे एफएल्स लेटर में हमारा प्रोग्राम सेव हो रहा है, जावा सोर्स फाइल। अब आपको इसको सिंपल यहाँ से रन कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो हमारे उसी वाले फोल्डर में सेव हुआ है, ओपन है जहाँ पे हमने अपने फोल्डर को सेव किया था, ठीक है। जावा कंट्रोल बी डॉट जावा,
तो आप देखिए क्या आया, अडल्ट आया, क्योंकि हमने हमने एज को कितना एंटर किया, 25। तो ये 25 किस में जाएगा, 16 में जाएगा। 21 में तो जाएगा ही नहीं, 16 में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 से छोटा, और इसमें तो 25 से जो अंडर में होगा वो आएगा, जैसे। ओके, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ और हमने प्रोग्राम लिख के रखे हैं, जैसे कि अगर इफ एल्स लैडर की मदद से हम चेक कर सकते हैं हमारा नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है, या फिर ज़ीरो है। तो हमारा तीसरा प्रोग्राम यही होने वाला है कि हमारा नंबर कैसा है। तो यहाँ आप देखिए हमने नंबर की वैल्यू क्या ली है, इंटीजर में हमने लिया है -5। -5 कहाँ जाएगा, ये हमने कंडीशन लगाया नंबर 0 से बड़ा है तो इसमें आएगा, नंबर 0 से छोटा है, नंबर 0 से क्या है, छोटा, -5 छोटा है यानी कि इसमें आएगा, और नंबर 0 है वो तो भाई फिर यहाँ पे हमने, अगर एल्स में या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। समझ गए आप। तो चलिए इसको भी हम करते हैं कंट्रोल एच से सेव। हमारा क्या था, p3/num, और यहाँ पे टाइप में हमको सेव करना है जावा सोर्स फाइल। एक बार नाम मैच कर लेते हैं क्लास का। हाँ ठीक है, p3 नम सेव पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से सिंपल आप cls लिखेंगे, सब एक कंट्रोल v, सॉरी p3 num डॉट जावा। आप देखिए नेगेटिव प्रिंट कर दिया। अगले कोड की तरफ चलिए चलते हैं। अगला कोड भी कुछ ऐसा ही है कि हमें टेम्परेचर बताना है। देखिए क्लास का नाम क्या है, मेन। तो यहाँ पे पहले मेन को हटाते हैं, यहाँ से इसको देते हैं हम p4 टेम्प, कंट्रोल C कंट्रोल S। अब देखिए यहाँ पे आप, ये कह रहा है कि टेम्परेचर, अगर हमारा हमने लिया टेम्परेचर इक्वल टू 30, कंडीशन क्या दिया, टेम्परेचर क्या ग्रेटर और इक्वल टू 40 और 40 से बड़ा, तो हम क्या कहेंगे, वेरी हॉट। अगर हमारा टेम्परेचर क्या है 30 और 30 से बड़ा, तब या तो 30 के बराबर या फिर 30 के इक्वल है, तो हमारा टेम्परेचर आर ग्रेटर और इक्वल टू 30, तो बोलेंगे हॉट है। तो हमारा ये कंडीशन किसमें आ जाएगा, 30 में आ जाएगा, क्योंकि 30 के बराबर है ये कह रहा है कि अगर 20 या फिर 20 से ज्यादा हो तो नॉर्मल, अगर उससे भी कम हो तो हम कहेंगे कोल्ड। समझ गए आप। चलिए यानी कि इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, 30 में जाएगा तो ये आएगा हॉट। ओके, cls सब एक कंट्रोल v डॉट जावा। देखिए आया हॉट। तो अभी के लिए आपने इफ एल्स लैडर को भी कंप्लीट कर लिया है। फिर आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है भैया, अ नेस्टेड इफ एल्स मीन एन एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। मतलब ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेन इफ है, इसका एल्स हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक इफ एल्स की कंडीशन लिखी रहती है। मतलब इफ के अंदर इफ, जैसे कि अगर मैं एक आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दूं, तो आ, आपने कंडीशन लगाया अगर मेरा फोन 80% चार्ज है तो मैं एक मूवी देखूंगा। क्या पहले तो एक कंडीशन है, पहली फोन कितना चार्ज होना चाहिए, 80%, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब आप क्या देखेंगे, मूवी। ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन होगी कि कौन सी मूवी देखेंगे। चौथी कंडीशन आप लगा सकते हैं कितने देर तक देखेंगे। समझ गए आप।
तो इस तरह से इसका रियल लाइफ में मैंने एग्जांपल बता दिया। कह रहा है हेयर द सेकंड कंडीशन इज चेक्ड ओनली व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि पहला कंडीशन जब ट्रू होगा तभी ना इसके अंदर एंटर करेगा, तब तो चेक करेगा भाई सबको। तो आप समझ गए चीजों को। चलिए इस कोड को भी रन करते हैं सिंपल तरीके से। उससे पहले एक अपना हम फोल्डर बनाएंगे। हमारा होगा यहाँ पे ई ड्राइव में जाते हैं, माई पैटर्न लेक्चर 1, न्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करना है तो ये हो जाएगा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, एंटर पे क्लिक करना है। अब आपको इस वाले अपने प्रोग्राम को अब आपको रन करना है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। कंट्रोल से। तो चलिए इन सब चीजों को यहां से हटाते हैं, इन सब कोड को। और यहाँ पे आपको कंट्रोल वी पे क्लिक कर देना है और इसको सेव करना है। सबसे पहले क्लास के नाम से कंट्रोल सी, कंट्रोल एस। कंट्रोल सी से मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव पे ये सेव हो जाता है। और यहाँ पे आपको फाइल का टाइप सेलेक्ट करना है, जावा सोर्स फाइल सेलेक्ट करना है। और सॉरी, हमारा ये जो कोड है किसी गलत फाइल में सेव हो गया। चलिए देखते हैं किस में सेव हुआ है। नेस्टेड में तो सेव नहीं हुआ है, खोजते हैं उसको। ये सेव हो गया है हमारा ड्राइव इस वाले में, तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और हमारा कोड भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। नो पे क्लिक करते हैं, कोड भी डिलीट हो गया। तो चलिए कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको आगे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी एस। अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे इफ एल्स दिखा रहा लेडर। अब आपको जाना है यहाँ पे और नेस्टेड इफ एल्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल वी। और यहाँ पे फाइल टाइप में आपको जावा सोर्स फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब आपको क्या होता है, बार बार वहां जाके करना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्या करें, इस फाइल में जाएं और आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, इसमें जाना है नेस्टेड इफ एल्स में। तो आप यहाँ से इसके सोर्स को ही कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया आपने। और अपने डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे आपको CLS लिखना है, CLS लिख के क्लिक करिए और आप लिखिए CD और जो आपने कॉपी किया था वहां से उसी को पेस्ट कर दिए, एंटर कर दीजिए। तो आप देखिए आप कहाँ आ गए, यहाँ पे इफ 5 इफ एल्स से आप आ गए इफ एल्स लेटर में, समझ गए आप। अब आपको CLS लिख के क्लीन कर देना है। अब यहाँ पे लिखना है इसका नाम कॉपी करिए, कंट्रोल सी। अब आप चलिए अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। सब कंट्रोल डॉट जावा, एंटर पे क्लिक करना है। देखिए कार कैन ड्राइव। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी एज कितनी है, 25। तो ये सबसे पहले पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, एज कितनी है 25। हमने कंडीशन क्या था, एज क्या होनी चाहिए 18 के बराबर या फिर 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो 18 से बड़ी कंडीशन सेटिस्फाई। अब आएगा इस इफ ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इफ ब्लॉक के अंदर हमारा क्या है, एक ये एल्स है, ये इफ ब्लॉक है और फिर इस इफ ब्लॉक का ये एल्स है और ये मेन वाले एल्स का, इफ का एल्स है। यहाँ पे देखिए ये इस वाले का, इसका तो ये है और इस वाले का ये एल्स है। ठीक है, और फिर लाइसेंस में ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो कार कैन ड्राइव। ओके, तो हमारा पहला कोड हो गया। चलिए अब अगले कोड की तरफ चलते हैं। अगला है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे बैलेंस लिया है। बैलेंस कितना है हमारा, 5000 और हमें अमाउंट विड्रॉ करना है 20,000। तो चलिए देखते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपका बैलेंस जो होना चाहिए, अमाउंट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। सॉरी, अमाउंट 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो हमने अमाउंट 0 से बड़ा डाला। दूसरी कंडीशन क्या है, जो हमारा अमाउंट है वो लेस आर इक्वल टू होना चाहिए किससे, बैलेंस से, हमारे बैलेंस से लेस आर इक्वल। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई कर हम प्रिंट करेंगे विड्रॉल सक्सेसफुली, अदरवाइज कहेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर एल्स फिर इसका कंडीशन लगाएंगे,
इसका कंडीशन लगाएंगे, अगर यहीं से ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो ये इसमें एल्स में आएगा, कहेगा क्या, इनवैलिड अमाउंट, गलत अमाउंट डाल दिया है हमने। ठीक है, चलिए इसको भी रन करते हैं। ये बहुत तगड़ा प्रोग्राम है, आप बस देखते जाइए, आपको क्या से क्या बना देंगे हम। तो चलिए नोटपैड पे चलते हैं, अपने दूसरे वाले प्रोग्राम को भी सेव करते हैं यहाँ पे। कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, और इसमें यूज हो रहा है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। चलिए इसको भी रन करते हैं जल्दी से। CLS कंट्रोल वी डॉट सावा। ठीक है, विड्रॉल सक्सेसफुली, यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया हमारा कोड। ओके, चलिए अगला देखते हैं, स्विच केस। स्विच केस आप पढ़ लीजिए, ये ज्यादातर तो पैटर्न डिजाइनिंग में यूज नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं होता भी होगा। लेकिन टॉपिक अच्छा है, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ इसको भी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको भी। क्या कहता है, द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन दी होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे केस और वैल्यू वन, केस वैल्यू टू, और फिर डिफॉल्ट कोड होता है एक। ब्रेक हम यूज करते हैं, यानी कि अगर हम ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो जैसे कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बाकी सबको भी साथ में एग्जीक्यूट कर देगा, इसलिए ब्रेक लगाते हैं। पहले ट्रू तो यही टर्मिनेट कर दो, ठीक है। तो ऐसा होता है कुछ। चलिए इसके भी कोड को रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे दो कोड लिया है। डे टू में हमने लिया है डे टू, यहाँ पे कंडीशन ली है डे, और यहाँ पे हमने डाला है टू, यानी कि केस टू, इस वाला थर्सडे प्रिंट होना चाहिए इसमें, सॉरी ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। अभी सबसे पहले हम डालते हैं स्विच केस, फाइल बनाएंगे यहाँ पे। लेक्चर वन में हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा है 7 नंबर पे आ गया स्विच केस। स्विच केस, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो ये हो गया, अरे यार, स्विच केस। ओके, चलिए स्विच केस का भी अब हम अपना प्रोग्राम रन कर ही लेते हैं। तो इन दोनों को हटाते हैं यहाँ से, कंट्रोल भी डेज। तो यहाँ से आपको जाना है किसमें, लेक्चर वन के अंदर अपने स्विच केस में। सेव पे क्लिक करना है, और फिर इसको यहाँ से इस बार हटाते हैं। इस बार आपको ओपन करके सिखाते हैं कैसे ओपन करते हैं। इस पे जाना है आपको स्विच केस वाले पे, और इसके अंदर टाइप करना है CMD, तो आपका डॉक्स्ट्रॉम खुल के ओपन होगा, और CLS लिखना है, और इस पर डालना है जावेक कंट्रोल वी डॉट जावा। एंटर पे क्लिक, अपर की प्रेस, डॉट जावा हटाना, यहाँ से C हटाना, और फिर सिंपल आप रन कर देंगे। तो क्या आएगा, थर्सडे, ट्यूसडे, जो कि यहाँ पे हमने 2 एंटर किया था। अगर 1 एंटर करेंगे तो मंडे आएगा। अगर कुछ गलत सलत वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या आना चाहिए, डेव इनवैलिड आना चाहिए। ठीक है, जल्दी करते हैं, CLS। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इनवैलिड डे आएगा। चलिए करते हैं यहाँ पे इसको कंपाइल, जब ये कंट्रोल भी डॉट जावा।
ठीक है, क्या है, इनवैलिड है। और एक बात और, आप इन सभी कोड को अपने हाथों से लिख लिख के टाइप करिएगा, कम से कम 1 से 2 बार, तब जाके ये क्लियर होगा। समझ गए आप कि नहीं? समझ गए होंगे, बहुत समझदार बच्चे हो गए आजकल के। तो चलिए, ये हो गया। अब इस कोड को भी करते हैं यहाँ से कॉपी। एक कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं हम, सिंपल वाला, ठीक है। सबसे पहले इसको पेस्ट करो अपने नोट पैडवा के अंदर। क्लास का नाम कैल्सी, P2 कैल्सी। कंट्रोल सी, स्विच कैसे ना, कंट्रोल भी। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप इसमें नंबर ही डालें, आप यहाँ पे कुछ करेक्ट ऑपरेटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया ऑपरेटर, यहाँ पे डाल दिया ऑपरेटर। जो ऑपरेटर यहाँ पे होगा वो वही वाला क्लिक हो जाएगा। जैसे कि हमने ए में लिया 10 और बी में लिया 5, तो ये कह रहा है ए प्लस बी। अगर प्लस इंटर हुआ तो इस वाले कॉल करेगा, मल्टीपल तो इसको, और अगर ये स्लैश डिवाइड तो इसको, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पे ये है, इसको पहले पूरा फुल करते हैं। ये थोड़ा सा ऊट पटांग हो जाती है। अगर माइनस अगर इंटर होगा तब माइनस करेगा, प्लस होगा तो प्लस करेगा, ठीक है। बस आप जो इस ऑपरेटर में यहाँ पे वैल्यू डाल दें। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं बहुत जल्दी से। CLS जावे कंट्रोल बी डॉट जावा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कह रहा है कि लाइन 10 में हम्म, यहाँ पे क्या कोड में दिक्कत है, ये कह रहा है कि इलीगल लाइन एंड इन करेक्टर रिटेशन। दिक्कत कहाँ है, कोड में एरर आ रहा है। चलिए एक बार कंपाइल वाइल करके देखते हैं। CMD ये कह रहा है कि हमारे जावा की 10वीं लाइन में कोई दिक्कत है। जावा की 10वीं लाइन में क्या दिक्कत है यार? सब में तो सेम ही लिखा है, केस ये सब। अभी के लिए दोस्तों दिक्कत तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। चलिए इन तीनों लाइनों को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं कमेंट अभी के लिए, क्योंकि आउटपुट मिल नहीं रहा है, क्या दिक्कत है। और मैं टाइम वेस्ट अभी कर नहीं सकता, यहाँ पे बाद में मैं देख लूंगा, या फिर बाद में कोड तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कोड। आप भी रन ऑन करके चेक करके कर लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करना है आपको, इतना ही। अपर की प्रेस करेंगे तो जो आपने ऊपर लिखा था सेम लाइन कॉपी हो जाएगी। एंटर पे क्लिक करना है तो यहाँ पे हमारा कोड रन हो जाएगा। जिस लाइन में दिक्कत आ रही थी मैंने उस लाइन को ही हटा दिया, कमेंट कर दिया और एंटर पर क्लिक करना है। तो ये जुड़कर 15 वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब प्लस ऑपरेटर यहाँ पे जो प्लस वाला केस है वो कॉल हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा A+B। ऐसा ही आप कोई अगर ऊट पटांग वैल्यू एंटर कर देते हैं, कोई ऑपरेटर एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रोग्राम की ओर चलते हैं। अगला है हमारा लूप्स। तो मैंने स्विच केस को ख़त्म कर लिया। अब बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है लूप्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बस वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं आप लूप को भी।
वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। In Java, loops are used to execute a block of code repeatedly until a specified condition is met. Java provide four main types of loop. मतलब किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए लूप का यूज करते हैं, और ये मेनली फोर टाइप्स के होते हैं जावा के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, वैसे तो मेजर टाइप देखेंगे तो तीन ही टाइप के होते हैं, लेकिन जावा ने शायद एक और ऐड कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं। फॉर लूप यूज्ड व्हेन you know in advance how many times you want to repeat the loop। जब हमें कंडीशन पता हो तब हम यूज करते हैं फॉर लूप का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका सिंटैक्स होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड। एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप का। आपको मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूँ, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर लूप लगाया, इसको इनिशियलाइज किया 1 से, तो 1 से इनिशियलाइज होगा। कंडीशन दिया क्या होना चाहिए, आई लेसर इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी कि 10 टाइम्स। अपडेट में हमने दिया आई प्लस प्लस, हर बार आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए कंट्रोल सी, और एक फोल्डर बनाते हैं हम यहाँ पे। चलिए लेक्चर 1 के अंदर चलते हैं, और फोल्डर का नाम देते हैं हम अपने 8 डॉट। तो नाम क्या होगा उसका, फॉर लूप। फॉर लूप। अब फॉर लूप के कोड लिखते हैं, इन सब चीजों को पहले से हटाओ यहाँ से। बाकी इस कोड को जो स्विच केस वाला था, आप एक बार देख लीजिएगा कहाँ एरर आ रहा था, क्या गलती आ रहा था, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल एस। तो आपको कहाँ सेव करना है इसको, फॉर लूप वाले फोल्डर में। फॉर लूप पे हमने सेव किया यहाँ पे इसको। कंट्रोल भी, क्लास का नाम कॉपी कर लेते हैं, P1 नम। ओके, अब आपको यहाँ पे सेव एज टाइप में जावा सोर्स फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटर पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब चलिए इसको रन करते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लास का क्या करना है, एक्स, या फिर आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिए यहाँ से। फॉर लूप ओपन करिए और यहाँ पे टाइप करिए cmd cls zaveq कंट्रोल v। तो यहाँ पे मैंने कॉपी ही नहीं किया था। P1 num डॉट जावा, एंटर करना है आपको। देखिए ये 10 टाइम्स हमारा प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा लूप 10 टाइम्स चल गया। हर बार ये पहले देखिए आई की वैल्यू 1 होगी, तो ये गया यहाँ से 1, आई की वैल्यू 1, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दिया 1। फिर यहाँ से गया, कंडीशन अपडेट हुई, आई की वैल्यू 2, यहाँ कंडीशन चेक, प्रिंट कर दिया। ऐसे करके आप बार बार आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगली बार क्या होगी, आई की वैल्यू जब 10 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू यहाँ से आई प्लस प्लस होगी 11, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले कोड को लेते हैं। अगला कोड है हमारा यहाँ पे कि हमें इवन नंबर को प्रिंट करना है। इवन नंबर को प्रिंट करने के लिए आई को हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, और हर 2 से आई की वैल्यू यहाँ कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर देगा 2। फिर आई प्लस प्लस, आई की सर वैल्यू प्लस होगी 2, तो 2 + 2 हो गया 4। कंडीशन देखेगा, यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगा 4। ऐसे ऐसे करके 10 तक प्रिंट कर देगा। चलिए इसको भी रन करके देखते हैं जल्दी से।
और लूप में हम हैं, यहीं पे आपको अपने फाइल को सेव करना है, जावा सोर्स फाइल, सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जाना है आपको, cls जावेद कंट्रोल v डॉट जावा, एंटर पे क्लिक करना है, कंपाइल हो जाएगा। यहाँ से सी को हटाना, रन करना, देखिए प्रिंट हो गया इवन नंबर। चलिए अगले कोड की तरफ चलते हैं। सॉरी, अगला कोड हमारा कहाँ गया है, तो ये और नेक्स्ट कोड है यहाँ पे, ये रिवर्स में प्रिंट करेगा, 10 9 8 7 से लेकर 1 तक जाएगा। ये कैसे चल रहा है, ये आप देखिए, आई की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू 10 है, तो ये कह रहा है कि आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई की वैल्यू पहले 10 लेगा, फिर जाकर कंडीशन चेक करेगा, आई कह रहा है या तो 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा हो, कंडीशन ट्रू प्रिंट कर देगा आई, और फिर जाएगा तो आई की वैल्यू एक बार कम हो जाएगी, फिर 9 हुई आई की वैल्यू 10 से, हर बार एक एक माइनस होगा, तो इस बार 9 प्रिंट कर देगा, कंडीशन चेक, 8 हुई वैल्यू, कंडीशन चेक करेगा ट्रू प्रिंट कर देगा 8, कंडीशन चेक करेगा, आई के माइनस माइनस पे हर बार आई की वैल्यू कम होती जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके 1 तक प्रिंट आ जाएगा, जब आई की वैल्यू 1 आ जाएगी तो फिर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा यहीं से। ठीक है, समझ गए। चलिए करते हैं इसको भी, पहले तो इसको सेव करना होगा ना, P3 रिवर्स नाम, कंट्रोल एस से सेव करना है, जावा सोर्स फाइल सेलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको अभी रन करके देख लेना है, cls जावे कंट्रोल v डॉट जावा हटाना है, और फिर आपको यहाँ से हटा देना है 10 को, तो ये देखेंगे आप कि रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट हो गया। तो चलिए अगले कोड को प्रिंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब आपको एक टेबल प्रिंट करना है, कुछ इस टाइप के 5 का टेबल, तो सिंपल 5 दीजिए और यहाँ पे एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए। इसको मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको भी वहीं पे जाकर नोटपैड पेस्ट करने के बाद समझाता हूँ इस कोड को आपको। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट करना है, देखिए कुछ इस टाइप से हमारा कोड लिखा है। कोड क्या कहता है, ये देखिए ये हमारा कोड है। सबसे पहले कह रहा है कि आई की वैल्यू 1 हो, और ये कहाँ तक जाए, 10 तक जाए। क्या आई की वैल्यू या तो 10 से छोटी हो या फिर 10 के बराबर हो, लेस आर इक्वल टू 10 हो, और हर बार आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाए एक एक करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नम लिखा, तो नम कितना प्रिंट हो जाएगा 5, और फिर एक हमने यहाँ पे कॉन्केनेट कर दिया है, एक देखिए यहाँ पे प्लस ऑपरेटर से हम इसको स्ट्रिंग हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया है x, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे हर बार ले है आई की हर बार वैल्यू इंक्रीज होगी, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ पे एक इक्वल टू ले लिया है, और नम इंटू आई, नंबर जो आएगा हमारा 5, और हर बार आई से उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यही लॉजिक लगा है, छोटा सा बिल्कुल, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, cls कंट्रोल v डॉट जावा, तो देखिए हमने सिंपल यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट कर लिया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। तो चलिए अब वाइल लूप पे चलते हैं। वाइल लूप क्या कहता है, व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट अननोन, नॉट नोन बिफोर रन। एक सिंटेक्स हमारा वाइल लूप का ये होता है,
वाइल कंडीशन और फिर उसमें ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये कहता है कि जब हमें कंडीशन नंबर ऑफ इटरेशन कितनी बार लूप चलेगा ये पता ही नहीं हो, तब हम किसका यूज करते हैं, वाइल लूप का। चलिए एक वाइल लूप का फोल्डर बना लेते हैं लेक्चर 1 के अंदर। नाइन, और फोल्डर बनाते हैं किसका, वाइल लूप का। चलिए वाइल लूप का कोड लिखा जाए अब। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने कोड लिया है वाइल लूप का। हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं वाइल लूप के। पहला पहला सिंपल, हमने यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशन दी, कंडीशन के अंदर आई को प्रिंट किया और हर बार आई को इंक्रीज कर दिया। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, कंडीशन चेक किया, हाँ सही है, आई लेस आर इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे जब 1 आएगा आई की जगह पे, हाँ कंडीशन ट्रू, तो आई 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू बार 2 हो गई, फिर जाएगा कंडीशन चेक करेगा इसमें 2 इज लेस आर इक्वल टू 10, ट्रू है, प्रिंट कर देगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा। जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो यहाँ पे ये लूप फॉल्स हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसका ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं, हम यहाँ से हटाते हैं इन सारे कोडों को। अब आपको जाना है किसमें, वाइल लूप में, कंट्रोल भी, जावा सोर्स फाइल। अब इसको आपको यहाँ पे रन कर लेना है। इसके वाइल लूप के अंदर जाओ, हमारा पहला प्रोग्राम सेव है, cmd, हमारा डॉक्टर ओपन होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है cls, यहाँ पे लिखना है जवेक कंट्रोल वी डॉट जावा, फिर आपको यहाँ पे करना है डॉट जावा को हटाना है और यहाँ से सी को एंटर पे क्लिक करना है। जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा हमारा, ओके। चलिए अब इस वाले कोड को देखते हैं, सेम है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, हर बार 2 प्लस होगा, तो सेम फॉर लूप के जैसा है, आप कर सकते हैं इसको भी। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल एस, यहाँ पे जाना है आपको, नई फाइल सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट करके, और इसको भी आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। रन करने से ये होता है कि आपको समझ में आ जाएगा रन कैसे करना है, तो करना कैसे है, जावा सोर्स फाइल, और यहाँ पे देखिए किस वाले लास्ट वाले फोल्डर में सेव होना, हाँ वाइल लूप यहीं पे करना है हमको, तो ये वहीं पे सेव हो रहा है। यहाँ से देखिए रन करने के लिए कहाँ पे, हाँ 9 वाइल लूप में, यहीं पे हमारा प्रोग्राम है और यहीं पे हमें रन भी करना है, cls। देख सकते हैं हमारा इवन नंबर प्रिंट हो गया। अगला देखते हैं क्या, ये रिवर्स ऑर्डर में, तो आएगी बोले यहाँ पे 10 ले लो, ये कंडीशन दे दो, यहाँ पे माइनस माइनस कर दो, सेम उसी के जैसा प्रोग्राम। आएगी बोलो 10 आएगी, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन इज ग्रेटर इक्वल टू 1 है, मतलब 10 1 से बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो ये प्रिंट कर देगा 10। अगली बार माइनस माइनस 9 हो जाएगा, तो ऐसे कर करके हर बार वैल्यू कम होती जाएगी, 0 पे चला जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल सी। तो बस आपको समझना है, धीरे धीरे, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस कोड को 2-3 बार करिए, अपने आप समझ में आएगा। इसको पहले प्रैक्टिस करिए, अभी मैं धीरे धीरे पैटर्न के भी सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को सीख जाते हैं तो आपका पैटर्न का जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो जाएगा। आप पैटर्न की प्रोग्रामिंग समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब आपको पता ही नहीं है इफ कंडीशन, इस कंडीशन, फॉर लूप, कहाँ से हो पाएगा भाई। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो ना, इधर भाग रहे हो, देखो पूरा कंप्लीट करो, अपने आप पैटर्न समझ में आने लगेगा। देखिए ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं,
अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा डू वाइल। डू वाइल, इसके भी फोल्डर, इसका भी एक फोल्डर क्रिएट किया जाए। कंट्रोल सी। आपको जाना है माई लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है। कंट्रोल भी, और इसका नाम देना है 10। ओके, एंटर। फिर आपको यहाँ पे इन सब चीजों को हटाना है। यहाँ से हट गया। चलो, अब डू वाइल को पढ़ते हैं। डू वाइल क्या होता है? द लूप बॉडी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो ये पहले डू करो, फिर कंडीशन चेक करो, मतलब एटलीस्ट एक बार तो भैया हमको आउटपुट चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम यूज करते हैं किसका? डू वाइल का। ओके नाउ चलिए, ये डू वाइल सेम कॉपी हो गया है। चलिए, डू वाइल का कुछ एग्जांपल है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो पहले एक कंडीशन तो एग्जीक्यूट होना ही है। तो ये क्या करेगा? 1 से लेकर 10 तक गिनती को प्रिंट करेगा। पहले आई की वैल्यू 1 आएगी, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। ठीक है, चलिए इस कोड को भी हम कॉपी करते हैं कंट्रोल वी से। कंट्रोल एस, और लेक्चर हमारा था डू वाइल, इस वाले फोल्डर में सेव करना था। अपने फोल्डर को ओपन करिए और यहाँ पे आप cmd टाइप करते तो आपका डॉक्ट्रॉम ओपन हो जाएगा। cmd cls सब एक कंट्रोल वी डॉट जावा, एंटर पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से आपको देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। चलिए एक बार कोड को भी समझ लेते हैं क्या कोड में है। कोड देखिए क्या कर रहा है, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार तो प्रिंट कर देगा बिना पूछे, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। आई की वैल्यू इंक्रीज करके कितना कर दिया? यहाँ पे 2 कर दिया। फिर यहाँ पे वैल्यू को चेक करेगा, क्या आई इज इक्वल टू 2 है? हाँ भाई, आई इज लेस आर इक्वल टू 2 है, कंडीशन सेटिस्फाई है। ऐसे से करता चला जाएगा। जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले कोड को देखते हैं। ये रिवर्स वाला प्रिंट करना है, तो 10 लेकर आएगा, और फिर y की वैल्यू 9 हो जाएगी। 9 का कंडीशन चेक करेगा, हाँ 9 1 से बड़ा है या फिर बराबर है, बड़ा है। तो ये हर बार ऐसे प्रिंट होता है। जब i की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कंडीशन ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं रब। अब दोस्तों ये प्रोग्राम छोटे छोटे हैं, तो इसको मैं ज्यादा क्या ही डीप समझाऊंगा आपको, कोई मतलब नहीं है डीप में जाने का, समझाने का। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप भी समझ सकते हैं। टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एस। मैं बस एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी आता तो सबको होगा, क्योंकि भाई जो पैटर्न की प्रोग्रामिंग कर रहा है वो लूप पढ़कर ही आया होगा मेरे पास। अगर जो नहीं पढ़ा है तो भाई इतना प्रोग्राम करवा दूंगा मैं ना कि वो क्या, वो देखते ही कोड करने लगेगा। चलिए इसको भी करते हैं CLS। तो ये क्या करेगा? रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा गिनती को। देखिए कर दिया प्रिंट। चलिए, ये थोड़ा सा कह रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंडीशन फॉल्स वाला। ये कहता है कि भैया हमने कहा था ना कि, चलिए पहले सोचते हैं हमारी आई की वैल्यू कितनी है? 15 है, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कंडीशन क्या है? आई होना चाहिए लेस आर इक्वल टू 10। यानी कि कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं, कंडीशन फॉल्स है। फिर भी आउटपुट कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। हमने आई को प्रिंट किया है। कह रहा है नोटिस कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स थी, फिर भी 15 प्रिंट हुआ, बिकॉज डू वाइल लूप एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होता है, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही है। ठीक है, तो इसका भी कोड कर लेते हैं, ये वाला P3 का, P3 फॉल्स। चलिए
इसको भी रन कर लिया जाए। जावा सोर्स फाइल। लैपटॉप की बैटरी हो रही है डाउन, इसको लगाते हैं पहले चार्जिंग पे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे जवेक का कंट्रोल बी डॉट जावा, एंटर पे क्लिक करो। तो देखा आपने यहाँ पे हमें आउटपुट कितना मिल गया, 15 आउटपुट मिल गया। कंडीशन फॉल्स थी फिर भी, तो यही होता है, इसलिए हम डू व्हाइल का यूज करते हैं। तो अगला हमारा क्या है, अगला है एनहांस फॉर लूप। ये फॉर लूप का एक एनहांस वर्जन है। एनहांस फॉर लूप को फॉर ईच लूप भी कहा जाता है, ठीक है, फॉर ईच लूप भी कहा जाता है। ये मेनली एरे और कलेक्शन के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करने के लिए यूज होता है। इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप होता है, फिर वेरिएबल होता है, फिर एरे का नाम होता है जो एरे होता है। चलिए इसके भी दो एग्जाम्पल का है, छोटे छोटे रन कर लेते हैं। तो हमारा ये सबसे पहले हम इसका नाम रखते हैं इनहैंस्ड फॉर लूप। एक फोल्डर बनाते हैं लेक्चर 1 के अंदर, फोल्डर नंबर 11। इनहैंस्ड फॉर लूप। चलिए इसके कोड को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमें सेव करना है, एनहांस फॉर लूप, एनहांस्ड फॉर लूप, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं जावा सोर्स फाइल को, और फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या कह रहा है भैया कि हमने इंटीजर कितना दिया था, इंट, और हमने अब एक डाटा टाइप का नाम दिया नम, और नम को हम यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे जो एरे का नाम है नंबर, नंबर लिख देते हैं। तो ये वन बाय वन सबको एक्सेस कर लेगा भाई। चलिए देखते हैं करके। cmd cls जब एक कंट्रोल बी डॉट जावा, फिर आप कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या वन बाय वन जितने भी एलिमेंट थे सबको एक्सेस कर लिया है। देखिए कर लिया कि नहीं, कर लिया, 10 20 30 40 50। तो ये एरे और कलेक्शन के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। तो अब मैं आपका इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जो कि एक स्ट्रिंग एरे था जिसमें नेम थे, स्ट्रिंग के नेम लिखे थे, वो उस स्ट्रिंग टाइप का एरे था, उसको भी एक्सेस कर लेगा। चलिए देखते हैं कैसे किया इसने। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे ये थोड़ा सा फाइल का नाम गड़बड़ हो गया है, इनको भी सही कर लेते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से ये होता है। इस बार हमने क्लास का नाम दिया P2 str array, कंट्रोल सी एस, जावा सोर्स फाइल पे क्लिक करना है आपको, और इसको लाते हैं पहले नीचे। तो ये हमारा इनहैंस्ड फॉर लूप का ही इनहैंस्ड फॉर लूप है। तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं फटाक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। cls जावे कंट्रोल वी डॉट जावा,
देखिए सबको बारी बारी से एक्सेस कर लिया कि नहीं ये लूप ने। तो अब अगला देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करता है, लूप कंट्रोल ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है लूप को इमीडिएटली। जैसे कि हमने क्लास बनाई बैंक ब्रेक, और ये देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये ब्रेक क्या करता है, जैसे कि आई की वैल्यू हमने लिखा आई इफ आई इज इक्वल टू 5 और ब्रेक यहाँ पे लिख दिया है। तो जब आई की वैल्यू 5 आएगी ब्रेक हो जाएगा। वैसे तो इस लूप को चलना चाहिए 10 टाइम्स, लेकिन ये चलेगा कितना टाइम, 4 टाइम्स, क्योंकि जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। ओके चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट 1 2 3 4 आया। जब आई की वैल्यू 5 हुआ ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ और लूप इमिडिएटली स्टॉप हो गया। ठीक है चलिए करते हैं, इसको भी रन करके देखते हैं। पहले फाइल बना लेते हैं हम 12 डॉट ब्रेक। ब्रेक आगे पढ़ेंगे हम कंटिन्यू। कंटिन्यू इसी में दोनों को सेव कर लेते हैं, क्या दो फाइल बनाए। चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाक से, इन दोनों को यहाँ से हटाओ। क्लास का नाम हमने दिया ब्रेक। इसको आपको कंट्रोल एस पे क्लिक करना है और आपको अपने 12 नंबर फाइल में चले जाना है, ब्रेक एंड कंटिन्यू जावा सोर्स फाइल। अब आपको यहाँ पे जाना है फाइल में, ब्रेक एंड कंटिन्यू वाले फोल्डर में जाके इस पे क्लिक करना है आपको। CMD आपका डॉक्टर ओपन होगा, फिर टाइप करना है CLS। आप देखेंगे तो आप यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू वाले फोल्डर में हैं और यहाँ पे लिखना है सब कंट्रोल बी डॉट जावा। देखिए लूप को तो चलना चाहिए 10 टाइम्स, लेकिन ये चलेगा 4 टाइम्स ही, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आया ब्रेक हो गया। अगर मैं इस ब्रेक को कमेंट कर दूं फिर आपको दिखाऊं तो ये चलेगा 10 टाइम्स। देखिए चला 10 टाइम्स। इसको हटाते हैं, कमेंट को सेव कर देते हैं इसको। अगला क्या है हमारा, अगला है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है भैया, जब आई की वैल्यू आपके 5 होगी ना तो 5 को केवल कंटिन्यू करो। कंटिन्यू मतलब स्किप कर दो, कंटिन्यू का मतलब क्या है, स्किप कर दो। देखेंगे आउटपुट में कहीं 5 देखने को मिलेगा और बाकी प्रोग्राम को वैसे ही चलने दो। क्या कहता है, जब आई 5 हुआ कंडीशन ने 5 को स्किप कर दिया, लूप कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुआ। कंप्लीट स्टॉप नहीं होता, बस उस वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ये क्या कह रहा है, कंटिन्यू स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव टू नेक्स्ट। करंट इटरेशन को स्किप करता है और नेक्स्ट पे मूव हो जाता है। चलिए इसको भी सेव कर लेते हैं हम। कंटिन्यू इसको भी क्लास के नाम से सेव कर लीजिए, जावा सोर्स फाइल सेव करके। अब आपको यहाँ पे लिखना है जब एक कंट्रोल बी डॉट जावा, एंटर पे क्लिक करना है आपको यहाँ डॉट जावा और यहाँ से सी को हटा देना। देखिए आउटपुट 5 ओनली 5 स्किप हो गया यहाँ पे और बाकी सब एडिटेड हो गया। लूप कंप्लीटली एक टर्मिनेट नहीं हुआ है।
ठीक, अगला चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड प्रिंटरलिन में क्या डिफरेंस है। तो प्रिंट यूज करते हैं हम सेम लाइन, जैसे कि हेलो और वर्ल्ड हैं, ये दोनों सेम लाइन में ही आ जाएंगे, और ये प्रिंटरलिन जो है नेक्स्ट लाइन में आएगा, कहता है प्रिंट एंड न्यू लाइन एड करता है। तो चलिए देखते हैं भाई, इसको भी रन करके कंट्रोल सी, एक फोल्डर यहाँ बनाएंगे, आप लेक्चर 1 में जाएंगे और ये हमारा होगा 30 नंबर। 30 में प्रिंट एंड प्रिंट एलन दोनों लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब आपको प्रॉपर चीजें देखने को मिलेगी। इन सबको हटाओ यहाँ से, फटाक से क्लियर करो। कर दिया, चलिए पेस्ट करिए, और इस बार प्रिंट को कॉपी करना है आपको, कंट्रोल सी से कंट्रोल ऐसे सेव करना, और सेव करना है कहाँ आपको, प्रिंट एंड प्रिंट एलन में डॉट CLS जावा सोर्स फाइल सेलेक्ट करना है आपको, और फाइल में जाके इसको पहले हटा दीजिए, इस बार डॉक फ्रॉम को, और यहाँ पे टाइप करिए आप सॉरी, इसके अंदर पहले आप अपने फाइल के अंदर, और फिर टाइप कीजिए CMD CLS जवेक कंट्रोल V डॉट जावा, एंटर पे क्लिक करना है आपको। आप देखेंगे हमारा जो आउटपुट आएगा वो सेम ही लाइन में आ जाएगा, देखिए आया कि नहीं, सेम लाइन में आउटपुट हमारा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमने एक स्पेस भी दे रखा है ये वाला, तो वही वाला स्पेस दिखा रहा है अपने को, वही स्पेस हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। चलिए अगर हम प्रिंट एलन का यूज करते हैं तो वो न्यू लाइन कैसे एड करता है उसको भी देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। आ जाओ मेरे भाई, कॉपी हो जा, तुम क्यों नहीं कॉपी हो रहा है, कंट्रोल सी, प्रिंट एलन को कॉपी करना है, कंट्रोल सी यस। यहाँ से आपको जावा सोर्स फाइल को सिलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हमने देखिए वहां पे प्रिंट एलन लिखा है, कंट्रोल सी कंट्रोल V डॉट जावा प्रिंट एलन। देखिए प्रिंट एलन का मतलब ये होता है नेक्स्ट लाइन में वो ऐड कर दिया ऐड ना, हाँ चलिए ये भी आप समझ गए। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे सारे कोड हैं लेक्चर 1 के, ये यहाँ पे इफ एल्स और इफ का भी कोड, मतलब सारे जितने कोड कराएं इस तरह आप भी अपना एक फोल्डर बनाइए, कोड देखिए, हाथों से लिखिए, फिर समझिए, तब उसके बाद आप पैटर्न में आगे बढ़िए। बिना इस वीडियो को आप पैटर्न को छूइएगा भी मत, ठीक है। तो चलिए, तो आप कमेंट में बताइए ये हमारा फाउंडेशन वीडियो पैटर्न्स के लिए कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया क्रिएटर हूँ और थोड़ा सा पढ़ाने का जावा अभी सीख रहा हूँ। कोई भी गलती हो तो गलतियों को इग्नोर कीजिए, बट मेरी मेहनत को जरूर देखिए। ओके बाय बाय। और हमारे चैनल का नाम है बहुत ही प्यारा, इनफाइनाइट लॉजिक लैब।